हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो उसके शेड्यूल के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा अब आने वाले टाइम पर और क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर। तो देखो, इससे पिछले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आयुष काउंसलिंग का 5% कट ऑफ है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, और जो कट ऑफ डेट थी एडमिशन की वो 20 नवंबर से 30 नवंबर हो चुकी थी। तो मैंने आपको तब भी बताया था जितने भी स्टेट्स या सेंट्रल काउंसलिंग है जहां पर जो फाइनल राउंड था, जैसे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड था, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद में लोगों को लग रहा था कि अब कोई सा राउंड नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे तब भी कहा था अगर कट ऑफ डेट जो है एडमिशन की वो अगर एक्सटेंड होती है तो यहाँ पर एक और राउंड होगा अगर परसेंटाइल डाउन होती है। तो आपने जैसा कि देखा परसेंटाइल डाउन हुई है, और पिछले साल की तरह ही इस साल भी डबल ए ट्रिपल सी के अंदर 5 राउंड होंगे। मैंने आपको बताया भी था, पिछले साल भी 5 राउंड हुए थे और इस साल भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे 5 राउंड होने के, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड को ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारी सीट्स यहाँ पर वैकेंट रही है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेड्यूल आ चुका है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। वो शेड्यूल मैं आपको यहाँ पर खोलकर बता देता हूँ क्या शेड्यूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये जो नोटिस है ये ऐसे तो 13 नवंबर को आ गया था, और इसका सब्जेक्ट था कंडक्शन ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एज एडिशनल राउंड फॉर एडमिशन टू वैकेंट आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी यूजी सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन in view of revised minimum percentile criteria of NEET UG 2023 by 5 percentile across all categories for admission to Ayurveda, Siddha, Unani and Homeopathy UG courses for academic year 2023 and 24। तो यहाँ पर यही सारी बातें कही गई है। इसके रिगार्डिंग NCISM और NCH की तरफ से भी नोटिस आ गया था 5% कट ऑफ जो रिड्यूस हुई है सारी कैटेगरीज के अंदर, उसके रिगार्डिंग। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो साइलेंट फीचर्स बताए हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखो, सबसे पहली बार आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी MBBS की BDS की काउंसलिंग कराई है, लेकिन लास्ट राउंड के टाइम पर कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी तक डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की। और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर देखो, कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो भी स्टूडेंट पहले काउंसलिंग करवा चुके हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब देखो, मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या क्या है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जो 5% कट ऑफ डाउन होने के बाद में उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स who have not been admitted to any seat during the round of AA-CCC UG counseling or state union territory आयुष काउंसलिंग 2023। तो अब तक जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हुआ है AA-CCC में और स्टेट काउंसलिंग में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है और साथ साथ में उन्होंने अभी तक कोई भी सीट अपना होल्ड भी नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ AA-CCC में, लेकिन वो फ्री एग्जिट लेने के बाद में उसने वो सीट भी होल्ड नहीं किया और आने वाले राउंड्स में उसने कोई सीट भी नहीं ली, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ऐसे स्टूडेंट जिनका इनएलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में नाम आ गया है वो नॉट एलिजिबल है। जो लेटेस्ट लिस्ट आई थी 3/11/2023 को, उस लिस्ट में अगर जिस भी कैंडिडेट का नाम आ गया है वो यहाँ पर सारे क्या है, इनएलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दिए। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर सीट ज्वाइन नहीं करेगा तो उसका जो सिक्योरिटी मनी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉरफिट हो जाएगा, और आगे की आयुष यूजी काउंसलिंग जो है यहाँ पर चल रही है उसके लिए वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एक स्पेशल नोट है, स्टूडेंट इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, सीधा शेड्यूल देखते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो साफ साफ क्या कहा गया है, मैं ध्यान से पढ़कर बता रहा हूँ
कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सीट लिया हुआ है स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अदर काउंसलिंग्स के अंदर, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सीट लिया हुआ है, अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, तो उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ है। साफ साफ यहाँ पर कहा गया है जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट अलॉट हुआ है उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। जिनको भी यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग या ACCC की जो पहले के राउंड्स थे उनके अंदर इनको सीट अलॉट हुआ है और उन्होंने रिपोर्टिंग भी करी है। तो ये तो बात हो गई सारी चीजों के बारे में। अब मैं बात करता हूँ शेड्यूल फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर देखो शेड्यूल बताया हुआ है, क्या शेड्यूल रहने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन की और पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो 16 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक रहेगी। उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी वो यहाँ पर 16 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक रहेगी। जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का वो 20 नवंबर को होगा और जो रिजल्ट होगा वो 21 नवंबर को आ जाएगा। और जो रिपोर्टिंग होगी वो 22 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आपकी होगी यहाँ पर। तो एक तरीके से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखो कुछ नोटिफिकेशंस जो है वो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 120 ओबीसी कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे ये 130 140 ऐसे नंबर हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसा कि पता है अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ACCC के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यही कहा गया है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ACCC में रजिस्ट्रेशन कर लेता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको वहां पर सीधा सीधा क्या सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ काउंसलिंग के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी। और जो स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो यहाँ पर आप देख सकते हो 22/11/2023 से 27/11/2023 तक रहेगा। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उनको आप कॉल करके या उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो सारा शेड्यूल आने वाले टाइम का। तो गाइज ये तो बात कर ली हमने शेड्यूल की। अब अपन वापस से वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी बता देता हूँ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। तो आप यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख सकते हो BMS की। काफ़ी सीट्स अभी के टाइम पे वैकेंट है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने आपको BMS की दिखा दी। इसी तरीके से आप BHMS की भी देख सकते हो। आप यहाँ पर BHMS में भी यहाँ पर काफ़ी सीट्स वैकेंट है। यहाँ तक कि BHU वगैरह में भी अभी तक सीट्स खाली है। आप BUMS की भी देख सकते हो यहाँ पर सीट्स। BUMS में भी यहाँ पर काफ़ी सीट्स अभी तक वैकेंट है यहाँ पर। तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आपको तरीके से काउंसलिंग करानी है और प्रॉपर चॉइस फिलिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए सबसे पहले लाते रहता हूँ। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।